नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, पूर्व में हमने समुद्र तटः नामक पाठ का अध्ययन किया था। आज हम पुनः एक नए अध्याय बकस्य प्रतीकारः का अध्ययन करेंगे, जिसमें अव्ययों का प्रयोग दर्शाया गया है, जिनका कोई रूप नहीं चलता है। वो सभी लिंग या वचनों के साथ समान स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं। चले अब आप सब मेरे साथ पाठ को देखें। बकस्य प्रतीकारः, बकुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् एक वने वन में शृगालः सियार बकः बकुला च और निवसतः निवास करते स्म थे। एक वन में सियार और बकुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः उन दोनों की मित्रता दोस्ती आसीत थी। उन दोनों की दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा एक बार प्रातः सुबह सुबह या प्रातः काल शृगालः सियार बकम बकुले को अवदत बोला। एक बार प्रातः काल सियार ने बकुले को बोला, मित्र मित्र, स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्व कल तुम मया मेरे साथ भोजन करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य सियार के निमंत्रण से बकः बकुला प्रसन्न अभवत हुआ। सियार के निमंत्रण से बकुला प्रसन्न हुआ। चलिए अब आप पहले इसका ग्रामर देखिए। बकस्य, बकुले का षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रतीकारा, बदला, प्रथमा विभक्ति एक वचन। एकस्मिन, एक संख्यावाची शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। वने, वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। निवसतः स्म, रहते थे। नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। स्म के साथ प्रयोग होने से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल के अर्थ में प्रयोग की गई है। आसीत थे, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अवदत बोला, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे अगले, दिने दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम निवास स्थान पर, अगच्छत् आया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर आया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव वाले शृगालः सियार ने स्थाल्यां थाली में, बकाय बकुले के लिए, क्षीरोदनम खीर, अयच्छत् दी। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बकुले के लिए खीर दी। बकम अवदत चा मित्रः, बकम अवदत चा और बकुले को बोला, मित्रः मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना आज सहैव साथ साथ खादावा खाते हैं। इस पात्र में आज हम दोनों साथ साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्थाः न अभवत्। भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य बकुले की, चंचु चोंच, स्थालीता थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्थाः समर्थ, ना नहीं, अभवत थी। भोजन के समय बकुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में या खाने में समर्थ नहीं थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः इसलिए बकः बकुला केवलम केवल क्षीरोदनम खीर अपश्यत देखा। अतः बकुला केवल खीर देखता रहा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत। शृगाला सियार सर्वम सारी, क्षीरोदनम खीर, अभक्ष्यत खाली, सियार ने सारी खीर खाली। शृगालस्य, सियार का षष्ठी विभक्ति एक वचन। निमंत्रेण, निमंत्रण से, तृतीय विभक्ति एक वचन। अभवत, हुआ, भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भोजनाय, खाने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। स्थाल्याम, थाली में, स्थाली सप्तमी विभक्ति एक वचन। अयच्छत, दिया, यच्छ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भोजन ग्रहणे, खाना खाने में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपश्यत, देखा, दृश पस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभक्ष्यत, खाया, भक्ष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष। शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। शृगालेन सियार के द्वारा,
शृगालेन सियार के द्वारा वंचिता ठगा हुआ बका बकुला अचिंत्यत सोचा। सियार के द्वारा ठगे हुए बकुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। यथा जिस प्रकार का अनेन मया इसने मेरे सह साथ व्यवहार कृतः किया है, तथा उसी प्रकार अहम मैं अपि भी तेन इसके साथ सह साथ व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूंगा। जिस प्रकार का व्यवहार इसने मेरे साथ किया है, मैं भी वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूंगा। एवं चिंतित्वा, यह सोचकर सहस्रगालम अवदत्, वह सियार को बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रभवा, बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य बकुले के निमंत्रण से शृगालः सियार प्रसन्न अभवत हुआ। बकुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा जब शृगाला सियार सायं शाम को बकस्य बकुले के निवास पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत आया, जब सियार शाम को बकुले के निवास पर भोजन के लिए आया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत, तदा तब बकः बकुला संकीर्ण मुखे छोटे मुख वाला कल से कलश में क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी। तब बकुले ने छोटे मुख वाले कलश में खीर दी। श्रृगालम चा अवदत्, और सियार को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों अस्मिन् इस पात्र में सहैव साथ साथ भोजन कुर्वः करेंगे, हम दोनों इस पात्र में साथ साथ भोजन करेंगे। बकः कल सात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बकः बकुला कल सात कलसे से चंचवा चोंच से क्षीरोदनम खीर को अखादत खाया, बकुले ने कलश से चोंच के द्वारा खीर को खाया। परंतु शृगालस्य मुखम कलसे न प्राविशत, परंतु लेकिन शृगालस्य सियार का मुखम मुख कल से कलश में ना नहीं प्राविशत घुसा, परंतु सियार का मुख कलश में नहीं घुसा। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, अतः इसलिए बकः बकुला सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अखादत खा गया, अतः बकुले ने सारी खीर खा ली। शृगाला चा केवलम ईर्ष्या अपश्यत, शृगाला चा और सियार केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम अकरोत। शृगालः सियार ने बकम बकुले के प्रति यादृशम जिस प्रकार का व्यवहार अकरोत किया था, बकः बकुला अपि भी शृगालम सियार के प्रति तादृशम उसी प्रकार का व्यवहार कृत्वा करके प्रतीकारम बदला अकरोत लिया। सियार ने बकुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बकुले ने भी सियार के प्रति उसी प्रकार का व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि, कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणः, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला ही होता है। तस्मात् इसीलिए सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मनुष्यों के द्वारा सुखैषिणः सुख चाहने वाले, इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति अर्थात मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला ही होता है, इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज चिंतयत सोचा, चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूंगा लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, चिंतित्वा सोच करके चिंत धन कत्वा प्रत्यय, करिष्यसि करेंगे क्री धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भोजनाय भोजन के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अस्मिन इसमें, इदम पुरलिंग यह का सप्तमी विभक्ति एक वचन,
कुर्वा करते हैं, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। कलसात कलसिया घड़े से, पंचमी विभक्ति एक वचन। चंचुआ चोंच से, चंचु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। अखादत खाया, खाद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कल से कलश में सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्राविशत घुसा, प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तस्मात इसलिए, अव्यय क्रिया विशेषण इसका रूप नहीं चलता है। चलो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। आप ये जो शब्द हैं इन्हें मेरे साथ पढ़ना है, और ये सारे शब्द अव्यय हैं, इनका कोई भी रूप नहीं चलता है, ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा च, अपि, अद्य, स्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम, अधुना, एव, कुतः, सायं। प्रश्न संख्या 2, मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। बॉक्स में दिए हुए शब्द को चुनना है और अव्यय शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति, प्रातः। सर्वदा सत्यं वदः, सर्वदा। त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, कदा। दिने सह विद्यालयं गच्छति, अहम् अपि भी तेन सह गच्छामि। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना। अद्य रविवासरः अस्ति, आज। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। शृगालस्य मित्रं कः आसीत्? सियार का मित्र कौन था? शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्? सियार का मित्र बकुला था। स्थालीतः कः भोजनं न अखादत? थाली से कौन भोजन नहीं कर सका? स्थालीतः बकः भोजनं न अखादत? थाली से बकुला खाना नहीं खा सका। बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत? बकुले ने सियार के लिए खाने में क्या दिया? बकः शृगालस्य भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। बकुले ने सियार के लिए खाने में खीर दी। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? सियार का स्वभाव कैसा था? शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। सियार का स्वभाव कुटिल होता है। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से पदों को चुनकर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। चलिए। सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्ना प्रसन्ना, दुर्व्यवहारा सद्व्यवहारा, सायं प्रातः, असमर्था असमर्थः समर्थः। मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथायां पूरयत। बॉक्स से समुचित पदों को चुनकर कहानी को पूरा करो। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था, परम कुत्रापि जलं न प्राप्नोत्। परंतु कहीं भी जल नहीं मिला। अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्। अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत्। स्वल्पम मतलब थोड़ा, घड़े में थोड़ा जल था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत। लेकिन वह जल पीने में असमर्थ था। सः एकम उपायम अचिन्तयत। उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य खण्डानि घटे अक्षिपत। उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत। इस क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथैः। परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, न तो कामना करने से या मनोरथ करने से। तत्सम शब्दान लिखत। इन शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। शृगाला सियार शृगाला, कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बकुला बकः, चोंच चंचू, नाक नासिका। बच्चों, हमने अभ्यास कर लिया और पाठ को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आप सब एक बार घर पे इसका अभ्यास करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब दूंगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो इस पे डालूं मेरे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके बच्चों, बाय बाय।